हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस के इस पार्ट के अंदर हम लोग मिडलवेयर के बारे में बात करने वाले हैं और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट जेएस राउटिंग के अंदर मिडलवेयर होता क्या है। सही सुना है आपने, मिडलवेयर नेक्स्ट जेएस की राउटिंग का ही पार्ट होता है। ये छोटी सी चीज़ है, कभी कभी इंटरव्यूज के अंदर पूछ ली जाती है, आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट हम लोग हमारी एप्लीकेशन के अंदर मिडलवेयर बनाएंगे, उसके अंदर कॉन्फिग मैचर भी ऐड करेंगे, क्या होता है आपको पता चलेगा। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और एक छोटा सा टास्क भी रहेगा आपके लिए वीडियो के लास्ट के अंदर। ऑलराइट, अच्छा अब पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मिडलवेयर होता क्या है। पहले मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ, बाद में इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा मिडलवेयर क्या होता है। ठीक है, देखो मिडलवेयर एक ऐसा कोड होता है जो आपकी राउटिंग रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। अब राउटिंग रिक्वेस्ट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई आप एक राउट लोड करने की कोशिश करते हो, कोई भी एक पेज लोड करने की कोशिश करते हो, तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं। पहले उसकी रिक्वेस्ट होती है और बाद में उसका रिस्पॉन्स आता है सर्वर से। सो रिक्वेस्ट होने के बाद में और रिस्पॉन्स आने से पहले हमारा मिडलवेयर वाली एक फाइल होती है, उसका कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल के लिए मैं मान लो कि यहाँ पे एक स्टूडेंट लिस्ट वाला पेज है, राइट। अबाउट वाला पेज ही मान लो, ठीक है, सिंपल है। अबाउट वाले पेज के लिए जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो इसके लिए एक रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर ने फटाफट से इस पेज का रिस्पॉन्स भी दे दिया, तो हमारी राउटिंग रिक्वेस्ट कंप्लीट भी हो गई। तो उस रिक्वेस्ट के कंप्लीट होने से पहले ही हमारा मिडलवेयर वाला कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या है ये मैं आपको एक मिनट में बताता हूं, बट इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो आपको क्लाइंट दिख रहा है ना, ये है आपका ब्राउजर। ये जो सर्वर है ये है ओरिजिन सर्वर, ये है आपका सर्वर जहां पे आपकी वेबसाइट आपने होस्ट कर रखी है, जहां पे आपने अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो ब्राउजर एक पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, अबाउट वाला पेज का ही सिनेरियो मान के चलते हैं, अबाउट वाले पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है और सर्वर इसको रिस्पॉन्स कर देता है और आपका पेज लोड हो जाता है। ये एक जर्नल सिनेरियो है विदाउट मिडलवेयर। अब मिडलवेयर आपका पता है कि इन द मिडलवेयर नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ मिडल के अंदर है हमारा। ठीक है, ये सर्वर ये क्लाइंट इसके बीच में होती है हमारी मिडलवेयर वाली फाइल। तो जैसे मैं एक पेज के लिए रिक्वेस्ट करूंगा और सर्वर रिस्पॉन्स करेगा तो उससे पहले जो आपका मिडलवेयर वाला कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद में जो भी आपको उसको जो आपका यूआरएल में आपको जो पेज लोड करना है अबाउट वाला, उसका जो भी करना है वो आप मिडलवेयर में आप में चेंज वगैरह उसमें कर सकते हो। आप बोलोगे ये बड़ा सिंपल था, आपने रिक्वेस्ट करी, रिस्पॉन्स मिल गया, पेज आपका लोड हो गया, अब ये मिडलवेयर बीच में क्यों घुसेड़ दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि जब मान लो हम लोग एक रिस्पॉन्स मिलता है ना, एक राउट मिलता है, उसमें कभी कभी चेंज करना पड़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, एक बहुत ही जनरल एग्जाम्पल। मान लो ये अब आपका जो अबाउट वाला पेज था ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसका कुछ बड़ा सा लॉजिक लगा हुआ है। आपने आपकी वेबसाइट के ऊपर कोड लाइव करा, कोड फट गया, लोग इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पेज एक्सेस नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, मिडलवेयर के अंदर एक लाइन लिखोगे कि अगर कोई भी अबाउट वाले पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है ना, किसी लिंक पे क्लिक करने के बाद में, बटन पे क्लिक करने के बाद में, फिर डायरेक्टली यहां से, राइट, तो क्या करो मिडलवेयर में चेक कर लेना कि अच्छा किसी ने अबाउट वाला पेज एक्सेस करने की कोशिश करी है, लोड करने की कोशिश करी है, उसको रीडायरेक्ट कर दो किसी और पेज के ऊपर, लॉगिन वाले पेज पे, स्टूडेंट वाले पेज पे, होम पेज पे, कहीं भी डायरेक्ट कर दो। ठीक है, तो एक तो ये सिनेरियो बन गया। दूसरा क्या होता है, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट की लिस्ट है, स्टूडेंट की लिस्ट है तो स्टूडेंट का डाटा काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये डाटा हम लोग तभी लोड करेंगे जब एक यूजर लॉग्ड इन होगा, जब एक ऑथेंटिक यूजर होगा। अब मान लो किसी के पास ये यूआरएल है, उसने लॉगिन नहीं करा और बस इसको ऐसे एक्सेस करने की कोशिश कर दिया इस यूआरएल को, राइट। अब उस केस के अंदर दिक्कत क्या है कि वो यूजर लॉग्ड इन नहीं था बट स्टिल उस पेज को एक्सेस कर पाया, तो हम लोग मिडलवेयर के अंदर, बिकॉज ये पेज लोड होने से पहले चल जाएगा, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं यूजर की कि वो यूजर है वो लॉग्ड इन है कि नहीं, टोकन मैच करवा सकते हैं, डेटाबेस के साथ में उसका यूजर नेम पासवर्ड मैच करवा सकते हैं, जो भी हम लोग करना चाहें वो ऑथेंटिकेशन हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो आपके इस तरीके की जो चीजें होती हैं आपको वो मिडलवेयर के अंदर करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बातें कर ली। अब हम लोग क्या करते हैं, एक मिडलवेयर बना के देखते हैं और उसमें कुछ रिडक्शन वाला कोड वगैरह भी ला के देखेंगे। बट पहला क्वेश्चन, मिडलवेयर आपको बनाना कहाँ है, एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर। देखो ऐप वाले फोल्डर में मत बना देना, एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर आपको एक न्यू फाइल बनानी है जिसका नाम आपको रखना है मिडलवेयर .js। ठीक है, अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज करें तो टीएस बना देना, अदरवाइज इसका नाम ये रख सकते हो आप। अब यहाँ पे एक सिंपली फंक्शन बनाओ, फंक्शन एक्सपोर्ट करना होगा इस फंक्शन को, एक्सपोर्ट फंक्शन और मिडलवेयर, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। एक चीज आपको बताएंगे ना कि इसका नाम मिडलवेयर नहीं रखना चाहते ना आप, XYZ कुछ भी नाम रखना चाहते हो तो इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेना, और मिडलवेयर सेम नाम रख रहे हो फाइल वाला जैसा ही, तो आप क्या कर सकते हो,
नॉर्मल एक्सपोर्ट भी करवा सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है फाइल का नेम हमेशा middleware.js ही रहेगा, अदरवाइज ये एज अ मिडलवेयर काम नहीं करेगी। तो अब मैं यहाँ पे ना कंसोल लगा देता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ मैं console.log और इसमें लगा देता हूँ सिंपली मिडलवेयर लिख देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे मिडलवेयर लिखा console.log में, तो ये वाला मैंने जैसे आपको बोला ना मिडलवेयर कब चलेगा, जब आप कोई भी राउट एक्सेस करने की कोशिश करोगे। तो आपके हिसाब से भी यही होगा कि जैसे अब मैं कोई भी राउट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, अबाउट लॉगिन कुछ भी, तो मुझे यहाँ पे कंसोल वाला जो लॉग है ये दिख जाएगा। यहाँ पे करने की कोशिश करो, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा आपको लॉग। रीजन बीइंग जो मिडलवेयर का कोड होता है ना वो सर्वर साइड में एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे आपको इसका जो आउटपुट दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा। देखो यहाँ पे मिडलवेयर आ गया। अब मैं यहाँ पे मिडलवेयर 1 2 3 करता हूँ, ABC कर दिया मैंने मिडलवेयर। अभी के लिए कुछ भी चेंज नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ से इस पेज के ऊपर जाऊँगा, गो टू कॉलेज वाले पेज के ऊपर, और यहाँ पे वापस आता हूँ, तो देखो अब एक बार के लिए मिडलवेयर चला। अगर मैं पूरी साइट को लोड करता हूँ तो सारे के सारे पेजेस दोबारा लोड होंगे, तो इतनी बार मिडलवेयर ABC आ गया। ठीक है, तो मिडलवेयर वाला हमारा जो हम लोगों ने फंक्शन आया वो परफेक्टली काम कर रहा है। दैट्स ग्रेट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिनेरियो पिक करते हैं। सिनेरियो के अंदर क्या पिक करना है कि मान लो आपको ना आपकी एप्लीकेशन का कोई भी पेज तब तक एक्सेस नहीं होने देना जब तक वो लॉगिन नहीं करता। तो मैं कोई भी पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, अबाउट वाला, यहाँ पे स्टूडेंट वाला, तो आपकी वेबसाइट का हर एक पेज इस लॉगिन वाली स्क्रीन के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। वो हम लोग करते हैं मिडलवेयर की हेल्प से। यहाँ पे हम लोग कुछ भी एंटर करेंगे बट वो सारा का सारा जो पेज होगा वो रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन वाले पेज के ऊपर। ठीक है, कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होगी यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक एरर भी आएगा, वो आप एरर ध्यान से देखना, आपको आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट करा, और सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट के अंदर मुझे 2 पैरामीटर पास करने हैं। सबसे पहले मुझे एक पैरामीटर पास करना है न्यू URL। ठीक है, न्यू URL के, एंड इसके अंदर हम लोग जिस URL के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, लॉगिन वाले URL के ऊपर, चाहे तो आप यहाँ से कॉपी कर लेना, बट स्लैश के साथ करना है आपको। ठीक है, लॉगिन, एंड उसके बाद में रिक्वेस्ट। अच्छा, रिक्वेस्ट वाला पैरामीटर आपको यहाँ से लेना है। इसके अंदर रिक्वेस्ट वाला पैरामीटर होता है रिक्वेस्ट डॉट URL। ठीक है, अब इसको कर दो सेव आप। अब जैसे इसको सेव करोगे ना, आपको एक एरर दिखने वाला है। मैं क्या करता हूँ, अबाउट वाले पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो ये लॉगिन के ऊपर रीडायरेक्ट तो हो गया, बट इसने ये 2-3 एरर पड़े। क्या बोला, दिस पेज इज वर्किंग, होस्ट रिडायरेक्टेड टू मेनी टाइम। अब हुआ क्या, ये बार बार लॉगिन वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है। मैंने अगर सबसे पहले अबाउट वाले पेज से इसको लॉगिन के ऊपर डाला, लॉगिन के ऊपर आया, फिर ये रिडायरेक्ट हो गया, फिर रिडायरेक्ट हो गया, फिर ऑलरेडी लॉगिन के ऊपर है। बट यहाँ में हम लोगों ने कोड क्या करेगा कि जब भी कोई न्यू रिक्वेस्ट आएगी तो उसको रिडायरेक्ट कर दो। तो न्यू रिक्वेस्ट आती है और ये फिर रिडायरेक्ट हो जाती है लॉगिन पे, फिर लॉगिन से लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाती है। तो इसलिए इसने बोला, ब्राउजर नहीं समझ गया, कहता भाई हमें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हो रही है आपकी, इसको देखो क्या आपने कोड के अंदर पंगा करा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समझाएंगे कि लॉगिन पेज के ऊपर तो हमें रिडायरेक्ट करना है, उसके अलावा अगर कोई भी और पेज है तो उससे आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर लो लॉगिन वाले पेज के ऊपर। अगर लॉगिन वाला है तो आपको कुछ नहीं करना। तो सिंपली आप एक कंडीशन लिखनी है आपको, इफ रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट URL डॉट पाथ नेम। ठीक है, जो ये रिक्वेस्ट होती है ना, इसके अंदर बड़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको console.log करवा के यहाँ पे आप चेक कर लेना, आपको दिख जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर मैंने बता दी, नेक्स्ट URL के अंदर जो URL पाथ होता है उसके अंदर आप चेक करो, अगर ये इक्वल टू नहीं है किसके, स्लैश लॉगिन के। ठीक है, अगर इसकी ये इक्वल टू नहीं है तो इसको लॉगिन वाले पे रीडायरेक्ट कर दो, बट अगर इसके इक्वल है तो इसको रीडायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अबाउट वाले पेज के ऊपर जाता हूं, इसने लॉगिन वाले पेज को लोड कर दिया, क्योंकि जैसे ये लॉगिन वाला पेज आया ना तो इसके बाद इसने इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करा। ऑलराइट, ठीक है, एक चीज तो हो गई है, सही, हमने रिडायरेक्ट करना सीख लिया। बट अब मान लो आप ये चाहते हो कि जो ये रिडक्शन है ना ये नॉर्मल चले, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस एक स्पेसिफिक पेज को आप लोग रिडायरेक्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे अबाउट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर मैं अबाउट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, बाकी कोई भी पेज रिडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, सिंपली कुछ नहीं करना आपको,
ये जो रिक्वेस्ट है ना, इस तरीके से इन सबको हटा देंगे। बस इसके अंदर जो ये हमारा रिटर्न हो रहा है ना, इसको रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये रिटर्न होता रहेगा। और यहाँ पे ना एक कॉन्फिग मैचर बनाना है। यहाँ पे करूँगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसके अंदर ये समझ जाएगा कॉन्फिग बनाने से कि भाई जो यहाँ पे इसके अंदर यूआरएल आपने डिक्लेयर कर रखे हैं ना, उन्हीं के ऊपर रिडायरेक्शन करनी है। यहाँ पे आप सिंपली लिखो मैचर, कुछ गलत करा क्या मैंने इसके अंदर, मैचर, और यहाँ पे कोई जितने आप यूआरएल्स देना चाहते हो वो दे सकते हो। अगर सिंगल यूआरएल है, मैचर इक्वल टू दिस, सिंगल कोई भी यूआरएल है, जैसे कि मैं अबाउट वाला कर रहा था ना, अबाउट, और इसके जितने भी अंदर के भी यूआरएल है वो भी अगर आपको करने हैं तो लगा दो कोलन पाथ देन स्टार, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली ये कोट्स आएंगे बिकॉज ये एक ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अबाउट वाले पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो ये लॉगिन वाले के ऊपर चला गया। और अगर मैं स्टूडेंट वाले पेज को एक्सेस करने कर रहा हूँ तो बाकी सारे पेज एक्सेस हो रहे हैं, स्टूडेंट वाले, स्टडी वाले, जितने भी हैं बाकी सारे एक्सेस हो रहे हैं, ठीक है। बट कौन सा पेज रिडायरेक्ट हो रहा है, अबाउट वाला। अब मान लो आप एक आपने तो ये कर दिया, अब चाहते हो कि एक के अलावा दो हो, बिकॉज मैचर तो एक ही, यूआरएल तो एक ही आ पा रहा है। अगर दो को आप रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो तो इसको बना दो एरे। जैसे कि आपने इसको क्या करा, सिंपल एक एरे बना दिया और इसके अंदर एक पाथ और ऐसा ही रख लो, जैसा आपने ये वाला पाथ रखा है। इसको मैं यहाँ पे कोमा बना के देता हूँ और यहाँ पे मान लो आप स्टूडेंट लिस्ट वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट लिस्ट को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो अब स्टूडेंट लिस्ट वाले और अबाउट वाले ये दोनों रिडायरेक्ट होंगे। जैसे कि मैं स्टूडेंट लिस्ट के ऊपर आता हूँ तो ये लॉगिन के ऊपर चला गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ लेट्स से स्टडी के ऊपर, ये सही चलेगा बिकॉज इसको हमने रिडायरेक्ट नहीं करवाया। अबाउट वाले के ऊपर जाऊँगा तो ये जाएगा। स्टूडेंट लिस्ट और स्टूडेंट के अगर मैं बाद में नाम करता हूँ तो वो भी होगा बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे पाथ दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। ऑल राइट, ये सारी चीज़ें तो हमारी चल गई। अब बात आती है हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन की। जो हम लोगों ने चीज़ देखी थी सारी की सारी देख ली। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले पूछ सकते हैं मिडलवेयर क्या होता है, तो आप बता सकते हो एक ऐसा सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड होता है जो कि राउटिंग रिक्वेस्ट पहले कॉल होने से एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, रीडायरेक्शन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, दो यूज केस बता दिए। स्पेसिफिक राउट के लिए कैसे इसको रिडायरेक्ट करवा सकते हो, तो आप कॉन्फिग मैचर की हेल्प से उसको स्पेसिफिक राउट के लिए रिडायरेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा चीज आपसे और पूछता हूं। देखो अभी के लिए क्या हो रहा है, जो ये छोटा सा टास्क है आपके लिए जो मैं आपको बता रहा हूं, अबाउट वाले पेज के ऊपर गए तो रिडायरेक्ट हो रहा है। बट मैं चाहता हूं कि जो अबाउट वाला पेज है ना वो रिडायरेक्ट ना हो, जो अबाउट के अंदर वाला पेज जैसे अबाउट कॉलेज वाला, ये तो लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाए, राइट। अंदर वाला पेज है ये वाला, इसका जो कह सकते हो कि नेस्टेड राउट अबाउट कॉलेज वाला। बट अगर मेरा नॉर्मल अबाउट वाला है ये रिडायरेक्ट ना हो, ये कैसे कर सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, खुद से प्रैक्टिस करो। कुछ वीडियोस के बाद में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक्स टू ऑल। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर भी है।